नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियोस लेक्चर्स आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम चल रही है और मेरे चैनल पे आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट की, अलग अलग क्लासेस की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रही है। मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोगों के मैसेज आते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि हाँ, आप लोगों के पेपर अच्छे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे जो वीडियो लेक्चर होते हैं वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं और वही सिलेबस जो है सभी यूनिवर्सिटीज में चलता है। तो सभी यूनिवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश की, उनके लिए ये उपयोगी साबित हो रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। इसी साल जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है सब्जेक्ट्स जो है उनमें परिवर्तन किया गया है, सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। मेजर के 3 सब्जेक्ट, माइनर के 2 सब्जेक्ट, एक एमडीसी भी आ गया है। तो एमडीसी में काफ़ी अलग-अलग वैरायटीज़ के सब्जेक्ट हैं, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी अभी तक बुक्स ही अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो अभी मुझे कुछ रिसेंटली 2-4 दिन पहले एक स्टूडेंट के द्वारा जो है एमडीसी में एनसीसी का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मांगे गए थे। तो आज मैं ये वीडियो जो है फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ जिनका एमडीसी सब्जेक्ट जो है एनसीसी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं, गूगल पे गूगल कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएंगे। हालांकि मेरा विचार था कि मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँ, पर सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस समय एग्जाम चल रही है और सभी स्टूडेंट जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। पर अगर मुझे समय मिलता है तो मैं इसका डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। पर फिलहाल के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एमडीसी एनसीसी का जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम में है टोटली, हिंदी मीडियम में उसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे कि फर्स्ट ईयर का एमडीसी एनसीसी, जिसको हम फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं, और इसके जो है 3 यूनिट है आपकी टोटल, और इन तीनों यूनिट में से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाले हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है, इसका नाम है ड्रिल एंड वर्ड्स ऑफ कमांड। तो इसमें मैंने आपके 7 क्वेश्चंस निकाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ ड्रिल इन एनसीसी। एनसीसी में ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स विसर्जन एंड लाइन तोड़। तो विसर्जन और लाइन तोड़ क्या होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड्स ऑफ कमांड। वर्ड्स ऑफ कमांड का मतलब क्या समझते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द 2 पोजीशन ऑफ फुट ड्रिल। 2 पोजीशन बतानी है आपको फुट ड्रिल की। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पोजीशन ऑफ सावधान एंड विश्राम। तो आपको सावधान और विश्राम के बीच में डिफरेंशिएशन बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्म्स ड्रिल विथ ए राइफल। तो क्या क्या सिद्धांत होते हैं आर्म ड्रिल विथ ए राइफल, राइफल के साथ आर्म ड्रिल करने के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑफ कमांड एंड एक्सप्लेन हाउ फुट ड्रिल inculcates discipline and self confidence in cadets। डिफरेंट टाइप्स बताने हैं आपको, अलग अलग तरीके के वर्ड्स ऑफ कमांड्स बताने हैं और एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से फुट ड्रिल इनकलकेट्स डिसिप्लिन। फुट ड्रिल जो है वो कैसे आपके अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है कैडेट्स के अंतर्गत। कैडेट्स के अंदर फुट ड्रिल किस तरीके से डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जगाता है। सेकंड यूनिट है, इसका नाम है लीडरशिप या नेतृत्व। इसमें भी मैंने आपके 9 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन लीडरशिप इन शॉर्ट। ये लीडरशिप क्या होती है इसको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी 2 की लीडरशिप ट्रेट्स। आपको कोई 2 जो है लीडरशिप के गुणों को बताना है। Who was नेताजी, मेंशन हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। नेताजी कौन थे और इनका क्या योगदान रहा देश के प्रति। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन लीडरशिप
लेसन फाउंड इन वेदास। तो वेदास में कोई एक आपको लीडरशिप का लेसन बताना है कि भाई ये लीडरशिप लेसन आपको वेद में पढ़ने को मिला। पांचवा क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। आपको अलग अलग प्रकार की लीडरशिप या नेतृत्व के बारे में बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक विजडम थॉट बाय चाणक्य। तो आपको एक्सप्लेन करना है भू राजनीतिक और रणनीतिक ज्ञान जो कि चाणक्य के द्वारा दिया गया था। फिर सेवंथ क्वेश्चन है हाईलाइट द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है नेतृत्व या जो लीडरशिप क्वालिटी जो थी उसके बारे में आपको बताना है। एट्थ क्वेश्चन है राइट ए डिटेल्ड केस स्टडी ऑन द लीडरशिप स्टाइल्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ एंड जनरल के एम करियप्पा। तो आपको बताना है केस स्टडी बतानी है कि भाई किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल होती थी और क्या कंट्रीब्यूशन है फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ और जनरल के एम करियप्पा का। नाइन्थ क्वेश्चन है वेदास कंटेन एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लीडरशिप एलाबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल ऑफ की लीडरशिप ट्रेट्स। तो आपको बताना है कि वेदास कंटेन एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लीडरशिप। तो वेद जो है वो आपको पुरानी जो सभ्यता है कंटेन एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न जो आपकी जो आज की जो लीडरशिप है उसके बारे में जो है आपके वेद में क्या बताया गया है और एलाबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल ऑफ की लीडरशिप ट्रेट्स। तो आपको इस टर्म को समझाना है अलग अलग प्रकार के गुणों के कौन कौन से जो है लीडरशिप के गुण हैं उनके एग्जाम्पल को लेकर के आपको जो है ये चीज आपको समझानी है। फिर आती है बारी यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो है वो हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में है द एंशिएंट वे। इसमें मैंने 9 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 दोषास इन द त्रयोदशा थियरी। तो 3 दोष कौन से हैं त्रयोदशा थियरी में। सेकंड क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ऑफ मिलेट्स इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल इंडियन डाइट। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में आपको कोई 2 मिलेट के बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड थाली इन इंडियन ट्रेडिशन। बैलेंस्ड थाली क्या होती है इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द एंशिएंट टेक्स्ट रिटन बाय सेज सुश्रुत। तो आपको जो है जो पुरातत्व जो लेख जो है सुश्रुत नाम के जो ऋषि थे उनने लिखा था उसके बारे में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरोपैथी फॉर वेलनेस। तो आपको नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट बताना है कि भाई वेलनेस के लिए नेचुरोपैथी का क्या कॉन्सेप्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डू सीजनल फूड हैबिट्स ऋतुचार्य इन इंडियन ट्रेडिशन मेंटेन हेल्थ। तो सीजनल फूड मतलब कि सीजन के हिसाब से फूड खाते हैं जो हम जिसको हम ऋतुचार्य कहते हैं ये कैसे हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट आर द की सैनिटेशन प्रैक्टिसेस मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। तो आपको बताना है कि क्या जो है की सैनिटेशन प्रैक्टिस होती है जो कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में बताई गई है। एट्थ क्वेश्चन है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द त्रिदोषा थियरी वात पित्त कफ ऑफ आयुर्वेद एंड एक्सप्लेन हाउ डाइट प्लानिंग इज डन बेस्ड ऑन इट। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बताना है त्रिदोषा थियरी के बारे में। तो त्रिदोषा थियरी जो है जैसे कि वात पित्त कफ जिसको हम कहते हैं उसके डिस्क्रिप्शन देना है और एक्सप्लेन करना है कि हाउ डाइट प्लानिंग इज डन बेस्ड ऑन इट। तो इसके हिसाब से कैसे डाइट चार्ट तैयार किया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन डाइट मिलेट एंड बैलेंस्ड थाली इन मेंटेनिंग द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ यूथ। तो आपको ये बताना एक ऐसे लिखना है कि क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन डाइट का या मिलेट्स और बैलेंस्ड थाली का मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए यूथ की। तो ये आपको इसमें ज्यादातर त्रिदोषा के बारे में बताया गया है और बैलेंस्ड डाइट इंडियन जो है इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार ये सब चीजें आपकी थर्ड यूनिट में पूछी है। तो ये सब क्वेश्चन से तीनों यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। आपको इनको बहुत अच्छे से करना है और ये सारे क्वेश्चन जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर करना है
और साथ में चैनल को आपको भी सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आप लोगों को अलग-अलग प्रकार की प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, ताकि आप लोगों को जो है एक साथ जो है सारे क्वेश्चंस मिल जाएँ अलग-अलग सब्जेक्ट के। साथ में एमडीसी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और फाउंडेशन कोर्स की एईसी और बीएससी जो है आपके उसकी अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। और आप जो है उसमें देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं। अगर कोई सा वीडियो लेक्चर ऐसा है जो आपको चाहिए जो उसमें अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे माँग सकते हैं। मैं समय से मुझे बताएँगे तो मैं आपको बनाकर दे पाऊँगा। एकदम एग्ज़ाम आने के टाइम पे आप बोलेंगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।